वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महराज सर एसएसटी। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th उर्दू का सिलेबस और पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। जहाँ तक हिस्सा नसर की बात है तो इसमें दास्तान पढ़ना है आपको, सैर चौथे दरवेश की जो कि मीरामन का है, नावल पढ़ना है आपको और मिजाजदार लुट गई डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ। अफसाना पढ़ना है इबरत प्रेमचंद का। एक और अफसाना पढ़ना है आसमान फूल और लहू नूर शाह का। खाका पढ़ना है हाली का, अब्दुल हक ने जो लिखा है। इंशाया पढ़ना है खुश अहमद सर सैयद अहमद खान ने जो लिखा है। मकाला पढ़ना है इकबाल और इंसानियत ख्वाजा गुलाम सईदैन ने जो लिखा है। ड्रामा पढ़ना है बूर के लड्डू जो मोहम्मद उमर नूर इलाही ने लिखा है। इसके अलावा हिस्सा शायर की बात करें तो गज़लियात पढ़नी है आपको। गज़लियात में आपको पढ़ना है हमारे आगे मीर तकी मीर की गज़लें, हमारे आगे तेरा जब किस्सू ने नाम लिया। एक और गज़ल पढ़नी है हंगामा गरम कुन जो दिल नासबूर था। फिर आतश मिर्ज़ा हैदर अली आतश के पढ़ने हैं, दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे। इसके अलावा आपको पढ़ना है गालिब की गज़लें, इब्ने मरियम हुआ करे कोई उम्मीद बर नहीं आती। शाद की गज़ल पढ़नी है तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ। फानी बदायूनी की गज़ल पढ़नी है दुनिया मेरी भला जाने महंगी है या सस्ती है। एक और गज़ल कौन सा वो ज़ख्म दिल था जो तरोताज़ा न था। फिर आरिश सहबाई की हर एक रंग में काटेंगे हम सज़ा ही सही। अकबर जयपुरी की किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, ऐसा नहीं कि सर पे सदा आसमान था। हमदम काश्मीरी की एक भी मौसम मेरे अंदर न था। एक और किताब बंद सही हर फितर खुला रखना। फिर शबीब रिजवी की कितनी भूखी है कितनी प्यासी है। तो ये गज़लियात हो गया। फिर कसीदा आपको पढ़ना है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा का कसीदा अब सामने मेरे जो कोई पेरो जवां है, ठीक है, कसीदा शहराशोब है ये। फिर नात आपको पढ़नी है रसा जावेदानी की लिखी हुई बनी नोए इंसान का गमखार आया। फिर मरसिया पढ़ना है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का। मरसिया है हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए पानी मांगना, तो मरसिया हो गया। फिर आपको नज़में पढ़नी है, मंजूमात पढ़नी है, नज़में पढ़नी है नज़ीर अकबर आबादी की नज़म मुफलिसी पढ़नी है, चकबस्त की नज़म, रामायण का एक सीन पढ़ना है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़म उलुल अज़मी पढ़नी है, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की नज़म जुगनू, मिर्ज़ा मोहम्मद यासीन बेग की नज़म जो है शिकस्त इंतज़ार। फिर रुबाइयात आपको पढ़नी है मिर्ज़ा बबर अली उन्नीस की 3 रुबाइया है, चकबस्त मोहन लाल रावा की 3 रुबाइया है और आखिर पे कत्ता पढ़ना है अल्ताफ़ हुसैन हाली का नौकरों पर सख्त गिरी करने का अंजाम। तो इस तरह ये सिलेबस डिस्कस हमने कर लिया कि किताब में आपको कितना पढ़ना है। ये टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट में कितना पढ़ना है ये हमने डिस्कस कर लिया। चलो टेक्स्ट तो हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अब हम समझेंगे कि पेपर पैटर्न कैसा आएगा। तो पेपर पैटर्न आपको पता है कि 20 मार्क्स का एग्जाम आपके स्कूल में ही होता है, वो आपके स्कूल के पास 20 मार्क्स हैं और 80 मार्क्स का पेपर आपको फाइनल एग्जाम में आएगा। अब 80 मार्क्स का जो पेपर आएगा उसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे गैर दरसी इक्तबास और सवालात 5 नंबर, ठीक है, ये समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है गैर दरसी इक्तबास और सवालात, इसके 5 नंबरात हैं। ये कैसे आएगा, देखो यहाँ पे इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 1 होगा यहाँ पे गैर दरसी इक्तबास को गौर से पढ़िए और इसके आखिर पर दी गई खाली जगहों को इसी से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पूर कीजिए। यहीं पर एक आपको पैसेज दी गई है और पैसेज में फिर क्वेश्चंस बनाए गए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स बनाए गए हैं। यहाँ से आपको सही आंसर ढूंढ के फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। इसके 5 नंबर आते हैं, तो 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 5 नंबर हो गए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2 होगा। 2 क्या होगा, शायरी इबारात और सवालात। अब पोइट्री में ऐसे होगा, ठीक है, शायरी इबारत होगी और सवालत, इसके भी 5 मार्क्स हैं, 5 और 5 10 हो गए, ठीक है। तो ये किस तरह होगा, ये यहाँ जैसे दर्ज झैल शायरी इबारत को गौर से पढ़िए और आखिर पर इनसे मुतल्लिक दिए गए सवालात के जवाब चुन लीजिए। तो इसमें भी 5
ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपको, उनके 1-1 मार्क्स हैं तो 5 मार्क्स हो गए। ठीक है, जैसे यहाँ पे है रंगी क्या शहर को बाकी दुल्हन की सूरत। ठीक है, फिर इसी ये जो 3-4 2 अशार हैं तो इनमें से फिर क्वेश्चंस बनाए गए हैं जिनके 1-1 मार्क्स हैं। ठीक है, तो 5 मार्क्स इसके भी हो गए। ठीक है, तो दूसरा जो था, दूसरा क्वेश्चन शायरी इबारत और सवालात। अब तीसरा जो होगा गैर दरसी इबारत और सवालात। फिर एक और पैसेज होगी जो टेक्स्ट में से नहीं होगी और उसके भी फिर उसके बाद क्वेश्चन होंगे 5 क्वेश्चन, उनका भी आपको आंसर देना है। तो ये किस तरह होगा, जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, दरअसल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़े और आखिर पर इनसे मुतल्लिक दिए गए सवालात के मुख्तसर तरीन जवाब दीजिए। तो ये डिस्क्रिप्टिव जवाब इनको आपको लिखने हैं। पहले जो गैर दरसी इक्तिबास था उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन थे, इसमें से क्या है, इसमें से डिस्क्रिप्टिव टाइप है। इनके आंसर आपको लिखने हैं। 5 क्वेश्चन है, यहाँ पैसेज पढ़नी है, 5 के जवाब देने हैं। तो ये काफ़ी आसान होने वाला है, आप गौर से पढ़िए, इनके क्वेश्चन आंसर्स आप खुद कर सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 जिसके 5 मार्क्स हैं। अब फिर होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 होगा अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें, इसके भी 5 मार्क्स होंगे। देखो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है दर्ज झैल अल्फाज को हिदायत के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल करें। जैसे एक अल्फाज है उस्ताद, अब उस्ताद को जुमले में इस्तेमाल करें कि मुज़क्कर है या मुअन्नस वाज़े हो जाए। ठीक है, आपने ये किया होगा तज़किर व तानीस अच्छे से उस्ताद को यूज़ करना है ताकि ये साबित हो जाए मुज़क्कर है या मुअन्नस। अब किताब को इस्तेमाल करना है वाज़े हो जाए ये वाहिद है या जमा है किताब को। ठीक है, जैसे अच्छा चांद है, चांद को इस तरह इस्तेमाल करना है वाज़े हो जाए मुज़क्कर है या मुअन्नस। गाड़ी को इस तरह इस्तेमाल करना है ताकि वाज़े हो जाए मुज़क्कर है या मुअन्नस। ये आपको उर्दू टीचर्स ने ये सारी चीज़ें पढ़ाई होंगी। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन बहुत आसान चीज़ें हैं ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, जुमलों को इस्तेमाल करना है ताकि वो वाज़े हो जाए वाहिद है या जमा है मुज़क्कर है या मुअन्नस है, इसके भी 5 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि 4 क्वेश्चन हमने समझ लिए जिनके 5-5 मार्क्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हुरूफ की तारीफ और मिसालें। अब ग्रामर पोर्शन से हुरूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं किस तरह आपको आएगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है दर्ज झैल हरूफ की तारीफ कीजिए और मिसालें दीजिए। जैसे हुरूफ जार है, हुरूफ तहसीन है। ठीक है, इनकी आपको एक्सप्लेन भी करना है, इनको डेफिनेशन भी लिखनी है और एग्जाम्पल्स भी देनी है। ये आपने पढ़ा होगा तो ये आप आसानी से कर सकते हो। एग्जाम में कोई और भी हरूफ आ सकते हैं, और भी हरूफ हैं, हुरूफ निदा है, बाकी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके भी आपको कितने मार्क्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, क्वेश्चन नंबर 5 के 4 मार्क्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए ग्रामर पोर्शन में से। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हिदायत के मुताबिक जवाब दीजिए। जैसे ये मस्जिद काफ़ी शानदार है, इस जुमले में लफ्ज़ शानदार क्या है, क्या शानदार फ़ैल है, फ़ाइल है, इसमें सिफत है, मफ़ऊल है। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ये करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 में कितने पार्ट्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में 5 पार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 5 पार्ट होंगे इसके, 1-1 मार्क्स के, तो 5 मार्क्स इसके हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये मस्जिद काफ़ी शानदार है, तो इसमें इस जुमले में लफ्ज़ शानदार क्या है, इसमें सिफत दौड़ने वाला गिर गया। अब इसमें दौड़ने वाला क्या है, क्या फ़ाइल है, हाँ फ़ाइल है, काम करने वाला है। तो यहाँ पे आपको कह रहा मोहम्मद आमिर ने सेब खाया, इस जुमले में सेब क्या है भाई, सेब क्या है, सेब मफूल है क्योंकि वो खाया गया। बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, इस जुमले में चूहा क्या है भाई, चूहा जो है मफूल है, पकड़ा गया चूहे को। वाह क्या खूबसूरत मंजर है, इस जुमले में खूबसूरत क्या है भाई, खूबसूरत सिफत है। तो इस तरह जो है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में 5 ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपको, ग्रामर में से 5 मार्क्स हैं इसके। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो मुहावरात होंगे, मुहावरात के 2 मार्क्स। ठीक है, मुहावरात के 2 मार्क्स होंगे आपको क्वेश्चन नंबर 7, ये भी देखते हैं। दरअसल मुहावरात में से 2 के जुमले बनाए, अब 2 के जुमले बनाने हैं, 2 मार्क्स हैं इसके।
नजर करना, एक ना सुनना, छाती पीटना, बाग बाग होना, ये यहाँ पे मॉडल पेपर में आए हैं, तो इनके आपको जुमले बनाने होंगे। 2 मार्क्स हैं। मुहावरात के जुमले बनाने हैं, 2 मार्क्स हैं इसके आपको। फिर तरकीबी नहवी है जिसके 4 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तरकीबी नहवी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 तरकीबी नहवी होगा, इसके 4 मार्क्स है। दर्ज झैल में से किसी एक जुमले की तरकीबी नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी लिखिए। 2 जुमले हैं, एक ही करना है। रशीद ज़हीन है, इसकी आपको तरकीबी नहवी करनी है। उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, इसकी भी आपको तरकीबी नहवी करनी है, इसके आपको 4 मार्क्स हैं। फिर हमारा रहता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसके 5 मार्क्स हैं। असनाफ के मुतल्लिक नोट, मुख्तलिफ जो सिनफे हैं इनके मुतल्लिक नोट लिखना होगा, इसके 5 मार्क्स हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दर्ज झैल असनाफ में से किसी एक सिनफ पर रोशनी डालिए। ठीक है, दास्तान पर आपको नोट लिखना होगा, ये लिख सकते हो, ड्रामा पे, गजल पे, मरसिया पे, इन 4 में से किसी एक पे आपको नोट लिखना है, तो 5 मार्क्स हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया जिसके 5 मार्क्स हैं। फिर क्या होगा आपको क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है खुलासा लिखना है, दरसी असबाग का खुलासा। कुछ सबक होंगे आपको, लेसन होंगे, किसी एक लेसन का खुलासा आपको जो है समरी आपको लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे इस तरह, दर्ज झैल में से किसी एक का खुलासा लिखिए। अब यहाँ इबरत है, खुशामद है, आसमान फूल और लहू है, तो ये तीनों आपने पढ़े होंगे। एक का खुलासा लिखना है, 5 मार्क्स इसके हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 11 जो है, 11 क्वेश्चन नंबर किस तरह होगा? क्वेश्चन नंबर 11 होगा अशार की तशरीह कीजिए। तो शार दिए गए होंगे, गजलों में से उनकी तशरीह आपको करनी है। ठीक है, इसके 6 मार्क्स हैं। चलो ये भी देखते हैं किस तरह आया है। दर्ज झैल अशार की तशरीह कीजिए और शायर का हवाला भी दीजिए। ठीक, अलिफ जो है, मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया, या पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा के तहीं, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। तो ये इस तरह 2 में से एक की तशरीह करनी है। यहाँ फिर बी में से 2 में से एक की तशरीह करनी है, जी में से 2 में से एक की तशरीह करनी है। होंगी तो आपको कितने अशार होंगे? 6, और उनकी जो है आपको इंटरनल चॉइस होगी, तो 3 की आपको तशरीह करनी है, 2-2 मार्क्स की होंगे, और इस तरह 6 मार्क्स हो गए क्वेश्चन नंबर 11 के। अब क्वेश्चन नंबर 11 के 6 मार्क्स हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, दरसी किताब के असबाग के सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। इसके 10 मार्क्स होंगे। ठीक है, पहले कन्फ्यूजन था, पहले मॉडल पेपर में करेक्शन थी, अब 10 मार्क्स हैं इसके। ठीक है, आप टेक्सचुअल क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने होंगे जिसके 10 मार्क्स हैं। टेक्सचुअल क्वेश्चंस के आंसर्स के आपको 10 मार्क्स हैं। चलो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 किस तरह आ सकता है मॉडल पेपर में। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें जवाबात लिखने हैं। कसीदा शहर आशोब को शायर ने शहर आशोब क्यों करार दिया है? ठीक है, ये एक सवाल है। नात किसे कहते हैं? ये दूसरा सवाल है। मुफलिस को हर वक्त किस चीज़ की फिक्र रहती है? ये एक सवाल है। यहाँ पे 6 तो इसने लिखा है, तो 6 अगर हिसाब करें गलत होता है तो 10 मार्क्स होंगे इसके आपको। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन कर लेना, 10 मार्क्स बनते हैं। यहाँ पे ये गलत है, इसके 10 मार्क्स होंगे क्वेश्चन नंबर 12 के। फिर क्वेश्चन नंबर 13 रहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, हालात ज़िंदगी पर नोट लिखिए, इसके 5 मार्क्स हैं। हालात ज़िंदगी पर नोट लिखना, किसी एक राइटर की हालात ज़िंदगी पर नोट लिखना है। जैसे यहाँ पे है, दर्ज झैल में से किसी एक की हालात ज़िंदगी पर नोट लिखिए, इसके 5 मार्क्स हैं। मीर अमन, नूर शाह, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल, किसी एक की हालात ज़िंदगी पर नोट लिखना है और इसके 5 मार्क्स हैं आपको। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसके 6 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के 6 मार्क्स हैं। दफ्तरी, निजी या कारोबारी खत लिखना है, तो इसके 6 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के 6 मार्क्स हैं जो खत होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, अपने किसी गैर रियासती दोस्त के नाम एक खत लिखिए जिसमें इसे मौसम गर्मा में कश्मीर आने की दावत दी गई हो। यहाँ ये लिखना है, या अपने स्कूल के सरबराह के नाम फीस माफ़ करने की दरख्वास्त लिखिए, इसके आपको 6 मार्क्स होंगे। अब खत जो है निजी, दफ्तरी या कारोबारी, इसके आपको 6 मार्क्स होंगे क्वेश्चन नंबर 14 के। आप बचते हैं 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। क्वेश्चन नंबर
15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 मजमून की सूरत में होगा। मजमून आपको 150 से 200 अल्फाज तक मजमून लिखना होगा, जिसके आपको 8 मार्क्स हैं। ठीक है, मजमून अब देखते हैं किस तरह का मजमून इन्होंने यहाँ पे डाला है मॉडल पेपर में। तो मजमून डाला है इल्म बड़ी दौलत है, इस पे मजमून लिखो। तंदुरुस्ती हजार नेमत है, इस पे। साइंस एक रहमत है, इस पे। या जंगलात के फायदे, इस पे मजमून लिखना है, किसी एक पे मजमून लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 जो मॉडल पेपर में दिया है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो यहाँ है ना, क्वेश्चन नंबर 16 गैर दरसी सवालात और इनके मुख्तसर जवाबात, तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि जो पहले करेक्शन थी मॉडल पेपर में, इन्होंने ऊपर जो पैटर्न है उसमें तो करेक्शन की है, लेकिन यहाँ पे ये भूल गए हैं, बहुत गड़बड़ कर दिया है इन्होंने उर्दू के मॉडल पेपर में। अगर आप इसमें कैलकुलेशन करोगे तो इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं आती है। अब इन्होंने करेक्शन तो ऊपर की है, यहाँ पे करेक्शन की है, 10 मार्क्स रखे हैं, 10 मार्क्स रखे हैं। इस क्वेश्चन को सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए, इसको करेक्शन करके 10 मार्क्स रखे हैं। फिर इसमें जो है कैलकुलेशन बराबर आती है। और इससे क्या होता है, जो मुख्तसर जवाब इधर लिखा है फिर इसको काटा है, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप जेके बॉस बोर्ड का स्टैंडर्ड देखिए कैसे इन्होंने पेन से हाथ से लिखा है, तो इसमें इधर कुछ रखा है तो नीचे मॉडल पेपर में कुछ रखा है। यही पैटर्न यही बोलता है कि आखिरी क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 15 मजमून होगा, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है एग्जाम में, इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। गैर दरसी सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए, मलिक सादिक कौन था, अफसाना, आसमान फूर लहू में, ऐसे मौलाना हाली ने अमली दुनिया में कौन कौन सी यादगारें छोड़ी हैं, ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा। क्योंकि अगर इस तरह का पैटर्न रखें तो इसमें कन्फ्यूजन आ सकता है। पैटर्न यही है कि क्वेश्चन नंबर 16 नहीं होगा, 15 ही क्वेश्चन होंगे। 15th क्वेश्चन जो है किसी एक पर आपको मजमून लिखना होगा। इस तरह पेपर पैटर्न कंप्लीट होता है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स से मुझे लिख सकते हैं।